हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश लिटरेचर बीए फोर्थ सेमेस्टर के लिए 2023 के लिए वीडियो होने वाला है। पेपर का टाइटल रहेगा इंडियन लिटरेचर इन ट्रांसलेशन, ठीक है। और एक ही वीडियो में सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेंगे। इसको तो आपने पढ़ाई नहीं की तो उसी बेस पे वीडियो बनाया जा रहा है। वीडियो को लास्ट तक देखें, एंड तक देखें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, इंडिया हैज़ डैश लैंग्वेज, यानी कि इंडिया के पास कितनी भाषा हैं? तो 22 लैंग्वेज हैं। नेक्स्ट, लिटरल ट्रांसलेशन इज़, लिटरल ट्रांसलेशन क्या है? तो वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन लिटरल ट्रांसलेशन है, ठीक है। नेक्स्ट है अदर नेम ऑफ फ्री ट्रांसलेशन, तो दूसरा नाम क्या है फ्री ट्रांसलेशन का? तो एडेप्टेशन, ठीक है। नेक्स्ट है फ्री ट्रांसलेशन इज़ ऑफ्टन यूज्ड फॉर, ये कह रहा है फ्री ट्रांसलेशन अक्सर यूज़ किया जाता है कहाँ पे? पोइट्री, ड्रामा और एडवर्टाइजिंग में, ठीक है। नेक्स्ट है ए डैश इज़ वन दैट मेंटेन द ओरिजिनल कंटेंट, यानी कि वो एक क्या है जो बनाए रखता है, मेंटेन यानी कि बनाए रखता है ओरिजिनल कंटेंट को विदाउट चेंजिंग, बिना उसमें चेंज किए, स्ट्रक्चर, फॉर्म और स्टाइल में बिना कोई चेंज किए उसके ओरिजिनल कंटेंट को बनाए रखता है, वो क्या है? वो है लिटरल ट्रांसलेशन, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रॉम विच लैंग्वेज ट्रांसलेशन वर्ड हैज़ बीन ड्राइव्ड, ये कह रहा है किस भाषा से जो ट्रांसलेशन वर्ड है वो लिया गया है? वो लैटिन भाषा से लिया गया है। नेक्स्ट है द वर्ड ट्रांसलेशन कम फ्रॉम लैटिन ड्राइव्ड, ये कह रहा है कि जो वर्ड है ट्रांसलेशन वो आया है कहाँ से? लैटिन से, लेकिन लैटिन भाषा के किस शब्द से आया है? तो ट्रांसक्रिप्शन से आया है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन से ट्रांसलेशन शब्द आया है। नेक्स्ट है इन विच प्रोसेस वी एक्सचेंज आवर थाट्स, ये कह रहा है हम किस प्रोसेस से हमारे जो थाट्स हैं, हमारे जो विचार हैं उनको एक्सचेंज कर सकते हैं, हमारी फीलिंग को, हमारे आइडियाज़ को, है ना। और फ्रॉम वन लैंग्वेज टू डिफरेंट लैंग्वेज, एक भाषा से दूसरी भाषा में हम क्या कर सकते हैं? एक्सचेंज कर सकते हैं। तो हम ट्रांसलेशन के ज़रिए एक्सचेंज कर सकते हैं, जैसे गूगल ट्रांसलेशन पे हिंदी से इंग्लिश करके हम समझते हैं उस तरह से। नेक्स्ट है टीएल स्टैंड फॉर, यानी कि टीएल की फुल फॉर्म क्या है? तो टारगेट लैंग्वेज। नेक्स्ट है एसएल स्टैंड फॉर, एसएल की फुल फॉर्म क्या है? तो सोर्स लैंग्वेज। नेक्स्ट है बुद्धिस्ट मॉन्क्स ट्रांसलेटेड इंडियन डॉक्यूमेंट्स इनटू, ये कह रहा है कि जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स है, मॉन्क्स यानी कि जो भिक्षु साधु संत होते हैं, वो उन्होंने ट्रांसलेट किए थे इंडियन डॉक्यूमेंट्स को कहाँ पे? चाइनीज़ लैंग्वेज में, ठीक है। नेक्स्ट है विच ट्रांसलेशन इज ऑल्सो कॉल्ड डायरेक्ट ट्रांसलेशन, यानी कि किस ट्रांसलेशन को डायरेक्ट ट्रांसलेशन कहते हैं? तो लिटरल ट्रांसलेशन को डायरेक्ट ट्रांसलेशन कहते हैं। नेक्स्ट है डैश प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन ट्रांसलेशन, यानी कि क्या है जो प्लेस करता है इम्पोर्टेंट रोल, एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रांसलेशन में, तो वो क्या है? कल्चरल, ठीक है। कल्चर क्या है? कल्चर। नेक्स्ट है डैश हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू मैनी लैंग्वेज सिंस एज, ये कह रहा है कि एक समय तक क्या है जो सबसे ज़्यादा बार ट्रांसलेट किया गया है? तो बाइबल है जो काफ़ी बार ट्रांसलेट किया गया है। नेक्स्ट है द वे ऑफ ट्रांसलेशन सोशल और कल्चरल रियलिटी ऑफ द सोर्स टेक्स्ट टू दैट ऑफ द कल्चर ऑफ टारगेट लैंग्वेज इज कॉल्ड, तो देखिए इसको क्या, ये क्या कह रहा है कि स्रोत पाठ की सामाजिक सांस्कृतिक वास्तविकता के लक्ष्य भाषा की संस्कृति के रूप में अनुवाद करने की विधि कहलाती है। क्या कहलाती है? तो एडेप्टेशन, किसी भी चीज़ को एडेप्टेशन करना, ठीक है, समझ रहे हैं। नेक्स्ट है डैश इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एन ओरिजिनल और सोर्स टेक्स्ट इनटू अ टेक्स्ट इन अनदर लैंग्वेज, यानी कि ये कह रहे हैं कि वो क्या प्रोसेस है जो हम ओरिजिनल कंटेंट को, ओरिजिनल सोर्स टेक्स्ट को एक दूसरे टेक्स्ट में, एक दूसरी भाषा में हम क्या कर देते हैं? कन्वर्ट कर देते हैं, तो उससे वो कहते हैं ट्रांसलेशन के ज़रिए हम कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डैश इज ट्रांसलेटिंग एन अनदर वर्ड बाय वर्ड एंड लाइन बाय लाइन फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर, ये कह रहे हैं कि वो क्या ट्रांसलेटिंग की कौन सी फॉर्म है? वर्ड बाय वर्ड और लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट की जाती है एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में, तो वह है मेटाफ्रेज, ठीक है, याद रखेंगे मेटाफ्रेज। नेक्स्ट है ग्रीक वर्क्स या फिर टेक्स्ट वर्ड ट्रांसलेटेड बाय, किसके द्वारा ट्रांसलेट किए गए हैं? जो ग्रीक के वर्क्स हैं वो ज़्यादातर किसके द्वारा ट्रांसलेट किए गए हैं? तो रोमन्स के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है इन रोम मोस्ट ऑफ द ट्रांसलेशन वर्क्स हैड बीन डन बाई, ये कह रहा है कि जो रोम में सबसे ज़्यादा ट्रांसलेशन किए गए हैं वर्क्स के, तो वो किसके द्वारा किए गए हैं? तो सिसीरो एंड होरेस के द्वारा रोम में सबसे ज़्यादा ट्रांसलेटेड किए गए हैं। नेक्स्ट है इंडिया इज़ अ डैश कंट्री, इंडिया कैसी कंट्री है? तो मल्टीलिंग्विस्ट
एंड मल्टीकल्चरल, यानी कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भाषाएं हैं और काफ़ी ज़्यादा धर्म हैं। नेक्स्ट है विच होली बुक वॉज ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश लैंग्वेज बाय विलियम टिंडेल, यानी कि कौन सी पवित्र किताब है जो विलियम टिंडेल के द्वारा इंग्लिश भाषा में ट्रांसलेट की गई है, तो वो है बाइबल। नेक्स्ट है कॉन्स्टेंस गर्नेट वॉज ब्रिटिश ट्रांसलेटर हु ट्रांसलेटेड वर्क्स ऑफ, ये करा कॉन्स्टेंस गर्नेट जो है ब्रिटिश ट्रांसलेटर हैं जिन्होंने ट्रांसलेट किए हैं वर्क्स ऑफ कहाँ के, रशियन क्लासिक्स के वर्क जो है ट्रांसलेट किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, अब ये सेकंड यूनिट आ जाता है, पहला यूनिट हमने कवर कर लिया सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आ रहा होगा, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए उसके लिए भी मुझे नीचे कमेंट कर दें। नेक्स्ट है ए dash is one that maintains the original content without changing the structure from or style, ये वही क्वेश्चन आएगा, रिपीट होगा जो फर्स्ट यूनिट में आया था। ठीक है, नेक्स्ट है who just formulated the theory of translation, यानी कि ट्रांसलेशन की थ्योरी को किसने सबसे पहले फॉर्मुलेट किया था, तो वो थे डॉलेट। ठीक है, नेक्स्ट है डैश इज अनदर कॉज ऑफ लॉस इन ट्रांसलेशन, यानी कि ट्रांसलेशन में वो नुकसान दूसरा क्या है, वो कौन सा दूसरा नुकसान है, तो अनट्रांसलेटेबिलिटी। ठीक है, क्या है, एक दूसरा नुकसान है, मतलब कि अगर हम किसी चीज़ को ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे हैं तो उसी को कहेंगे अनट्रांसलेटेबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट है लॉन्ग ट्रांसलेशन इज जस्ट अनदर टर्म फॉर, ये कह रहा है लॉन्ग ट्रांसलेशन क्या है, सिर्फ एक दूसरा शब्द है। ठीक है, किसका शब्द है, कैल्क का। ठीक है, क्या पढ़ेंगे इसको, कैल्क। डैश इज द कन्वर्जन ऑफ टेक्स्ट फ्रॉम वन स्क्रिप्ट टू अनदर स्क्रिप्ट, ये कह रहा है कि वो क्या है जिसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, एक स्क्रिप्ट को दूसरी स्क्रिप्ट मतलब कि दूसरी भाषा में उसको चेंज कर सकते हैं। तो ट्रांसलेशन के ज़रिए एक स्क्रिप्ट को दूसरी स्क्रिप्ट में हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्जन कर सकते हैं। ठीक है, कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है डैश इज़ द ट्रांसलेशन विद इन द सेम लैंग्वेज, यानी कि हम एक ही भाषा को अगर आसान जैसे हिंदी है, हिंदी की कठिन भाषा को आसान भाषा में अगर हम करें तो उसको बोलेंगे इंट्रालिंगुअल। ठीक है, जैसे हिंदी की किताबों को अगर हम पढ़ेंगे, काफ़ी टीचर पढ़ के हमें बताते हैं तो क्या होता है, वो टफ भाषा होती है तो टीचर उसको हमें आसान भाषा में समझाते हैं, तो क्या है इंट्रालिंगुअल, यानी कि सेम लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना। नेक्स्ट है मशीन ट्रांसलेशन, मशीन जो ट्रांसलेशन है कैन यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, अ मेथड बेस्ड ऑन, ये मेथड जो बेस्ड है किसके ऊपर बेस्ड है, डिक्शनरी एंट्रीज के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, नेक्स्ट है द वर्ड ट्रांसलेशन इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ट्रांसलेटिव, जो वर्ड ट्रांसलेशन है कहाँ से ले गया है, ट्रांसलेटिव से। ट्रांसलेटिव किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। नेक्स्ट है द ट्रांसलेटर शुड हैव अ परफेक्ट नॉलेज ऑफ बोथ, ये कह रहा है कि जो ट्रांसलेटर होता है उसको परफेक्ट नॉलेज होती है किसकी, बोथ की। बोथ यानी कि SL एंड TL, SL यानी कि सोर्स लैंग्वेज एंड TL यानी कि टारगेट लैंग्वेज की पूरी नॉलेज होती है एक ट्रांसलेटर को। ठीक है, नेक्स्ट है टू वर्ड अ साइंस ऑफ ट्रांसलेटिंग, क्या है, एक किताब का नाम है, वॉज फर्स्ट पब्लिश इन, जो पहली बार पब्लिश हुई थी, कब हुई थी, 1964 में। नेक्स्ट है अ गुड ट्रांसलेशन इज अ ट्रांसलेशन दैट प्रोवाइड्स एन, एक गुड ट्रांसलेशन वो है जो प्रोवाइड करता है एन इक्विवेलेंट यानी कि बराबर मैसेज ऑफ SL टेक्स्ट, SL यानी कि सोर्स लैंग्वेज टेक्स्ट को इन द टारगेट लैंग्वेज में। ठीक है, सोर्स लैंग्वेज टेक्स्ट को टारगेट लैंग्वेज में बराबर क्या करता है, प्रोवाइड करता है। ठीक है, इक्विवेलेंट, समझ में आया होगा। नेक्स्ट है इन डैश द ट्रांसलेटर यूज द वर्ड और फ्रेज ऑफ ओरिजिनल, ये क्या कह रहा है, इन यानी कि किस में, बोरोइंग, इन बोरोइंग द ट्रांसलेटर, यानी कि बोरोइंग में ट्रांसलेटर यूज द वर्ड, ट्रांसलेटर क्या करता है, यूज करता है वर्ड को और फ्रेज को ऑफ द ओरिजिनल, यानी कि ओरिजिनल वर्ड और फ्रेज को यूज करता है किस में, बोरोइंग में। ठीक है, यूजुअली इन इटैलिक्स, आमतौर पर इटैलिक्स में यूज कर लेता है। ठीक है, 2 यूनिट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आ रहा होगा। अभी वीडियो को और थोड़ा अभी हैं क्वेश्चन, उनको और देख लें, उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आसान हैं, समझ में आ रहे हैं। तो नेक्स्ट है टैगोर वॉज बोर्न एट, जो टैगोर थे रविंद्रनाथ टैगोर, तो उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो कोलकाता में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है द नेम ऑफ टैगोर्स मदर इज, टैगोर की मदर का नाम क्या था, तो शारदा देवी। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ टैगोर्स वाइफ, यानी कि टैगोर की वाइफ का नाम क्या है, तो मृणालिनी देवी। ठीक है, नेक्स्ट है एट विच एज टैगोर स्टार्टेड राइटिंग पोएम, यानी कि किस साल में, किस एज में रविंद्रनाथ टैगोर ने स्टार्ट किया था पोएम लिखना, तो 8 ईयर की ओल्ड में उन्होंने
पोयम लिखना शुरू किया था। नेक्स्ट है एट विच एज टैगोर रियलाइज्ड हिज फर्स्ट पोयम, उन्होंने अपनी पहली पोयम कब रियलाइज की थी? तो 16 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पहली पोयम रियलाइज की थी। नेक्स्ट है व्हाट इज टैगोर सिडनेम, यानी कि टैगोर का सिडनेम यानी कि होता है उपनाम क्या है? असली नाम के अलावा जो दूसरा नाम होता है वो क्या था? तो भानुसीमा। क्या नाम था? भानुसीमा। नेक्स्ट है व्हेन डिड टैगोर फर्स्ट पब्लिश हिज राइटिंग अंडर हिज रियल नेम, ठीक है, ये कह रहे हैं कि जो टैगोर हैं उन्होंने अपनी पहली पोयम कब पब्लिश की थी? तो 1877 में, ठीक है। नेक्स्ट है टैगोर्स डैश हैड डाइड इन हिज अर्ली चाइल्डहुड, यानी कि ये कह रहे हैं कि टैगोर के बचपन में ही कौन मर गया था? तो उनकी माता उनके बचपन में ही मर गई थी। नेक्स्ट है इन विच ईयर टैगोर पास्ड अवे, टैगोर जो है किस साल में, किस सन में मरे थे, कब उनकी डेथ हुई थी? तो 1941 में। नेक्स्ट है इन विच मंथ टैगोर डाइड, टैगोर जो है किस मंथ में मरे थे? तो अगस्त 1941, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन वाज द होम एंड द वर्ल्ड पब्लिश, द होम एंड द वर्ल्ड जो है वो कब पब्लिश हुई थी? तो 1916 में, ठीक है। नेक्स्ट है हु रोट द होम एंड द वर्ल्ड, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। नेक्स्ट है हु नरेट्स द स्टोरी, स्टोरी को किसने नरेट किया है? तो बिमला, निखिल एंड संदीप। कौन सी स्टोरी है? द होम एंड द वर्ल्ड। नेक्स्ट है व्हेन वाज द होम एंड द वर्ल्ड पब्लिश्ड, कब पब्लिश हुई थी? तो 1916 में। रिपीट हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट है व्हेन इज द स्टोरी सेट, स्टोरी सेट कब की गई थी? तो 1907 से 1908 में स्टोरी को सेट किया गया था। नेक्स्ट है हु इज बारा रानी इन द नॉवल, यानी कि नॉवल में बारा रानी कौन थी? तो बिमला सिस्टर इन लॉ, यानी कि बिमला की सिस्टर इन लॉ थी, ठीक है। नेक्स्ट है हु इज मिस गिलबी, तो मिस गिलबी कौन थी? एन इंग्लिश टीचर, एक इंग्लिश टीचर थी। नेक्स्ट है हु इज चंदन बाबू, तो चंदन बाबू कौन था? तो चंदन बाबू निखिल का टीचर था, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द पॉलिटिकल मूवमेंट इन दिस नोवेल, इस नोवेल में कौन सा पॉलिटिकल मूवमेंट था? तो स्वदेशी मूवमेंट था, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट डज निखिल वांट टू बिमला, यानी कि निखिल जो है बिमला से क्या चाहता था? तो ही वॉन्ट्स हर टू बिकम अ मॉडर्न वूमेन, वो उसको एक मॉडर्न वूमेन बनाना चाहता था। नेक्स्ट है हु इज खीमा, यानी कि खीमा कौन थी? सर्वेंट ऑफ बिमला, बिमला की सर्वेंट थी, नौकरानी थी। नेक्स्ट है हु इज ननकू, तो ननकू कौन था? एक गार्ड था। नेक्स्ट है व्हाट इज द टाइटल गिवन टू बिमला बाय संदीप, यानी कि संदीप के द्वारा बिमला को क्या टाइटल दिया गया था? तो क्वीन बी। नेक्स्ट है व्हाट इज द बंगाली टाइटल ऑफ द होम एंड द वर्ल्ड, यानी कि द होम एंड द वर्ल्ड का बंगाली टाइटल क्या है? तो घोरे बैर, ठीक है। क्या टाइटल है? घोरे बैर। नेक्स्ट है हु ट्रांसलेटेड द बुक इनटू इंग्लिश, जो किताब है द होम एंड द वर्ल्ड उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया था? तो सुरेंद्रनाथ टैगोर। सुरेंद्रनाथ टैगोर कौन थे? द ऑथर्स नेफ्यू, यानी कि ऑथर कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर के भतीजे थे सुरेंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है द नोवेल वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश इन, यानी कि सुरेंद्रनाथ टैगोर ने जो नोवेल है उसको ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में, कब किया था? 1919 में, ठीक है। नेक्स्ट है टैगोर वॉन साहित्य अकेडमी अवार्ड 4, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर ने साहित्य अकेडमी अवार्ड जीता था, किसके लिए जीता था? तो गीतांजलि के लिए जीता था। नेक्स्ट है रविंद्रनाथ टैगोर वॉज बॉर्न इन, रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था? तो 1861 में रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टर्स ऑफ टैगोर बिकम अ नॉवलिस्ट, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर की कौन सी बहन है जो बनी थी, क्या बनी थी? एक नॉवलिस्ट बनी थी। तो स्वर्णा कुमारी, ठीक है। क्या नाम है? स्वर्णा कुमारी। नेक्स्ट है हु इज रेफर्ड टू एज द बर्ड ऑफ बंगाल, यानी कि वो कौन है जो बर्ड ऑफ बंगाल बने हैं, जिन्हें रेफर किया गया है? तो रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है हु इज द फर्स्ट इंडियन टू विन द नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर, यानी कि लिटरेचर में सबसे पहले जीतने वाले नोबेल प्राइज़ जीतने वाले सबसे पहले भारतीय कौन हैं? तो रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है रविंद्रनाथ फादर इज देवेंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द फर्स्ट प्रोविंस टू बी कॉलोनाइज्ड बाय द ब्रिटिश, यानी कि वो पहला प्रांत, वो पहला राज्य जिसको सबसे पहले अंग्रेज़ों ने कब्जा किया था, तो वो कौन सा था? बंगाल, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाई डिड स्वदेशी मूवमेंट स्टार्टेड, यानी कि स्वदेशी मूवमेंट क्यों चलाया गया था? तो स्वदेशी मूवमेंट स्टार्टेड
अगेन द पार्टीशन ऑफ बंगाल 1950 यानी कि 1905 यानी कि 1905 में जो पार्टीशन हुआ था बंगाल का, उसके खिलाफ ये स्वदेशी मूवमेंट चलाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट वाज द पार्टीशन ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल का पार्टीशन क्या था। तो ईस्ट बंगाल वेंट टू मुस्लिम, यानी कि जो ईस्ट का जो बंगाल होगा वहाँ पे कौन जाएगा, वहाँ पे जाएंगे मुस्लिम्स, एंड वेस्ट बंगाल में कौन जाएंगे, हिंदूज। ठीक है, नेक्स्ट है हु बेनिफिट फ्रॉम द पार्टीशन ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल के पार्टीशन से किसको फ़ायदा हुआ था, तो मुस्लिम्स को। ठीक है, नेक्स्ट है डिड रिच हिंदूज सपोर्ट स्वदेशी, क्या ये कह रहा है कि क्या जो अमीर हिंदू थे उन्होंने सपोर्ट किया था स्वदेशी मूवमेंट को, तो आंसर होगा यस। नेक्स्ट है डिड रिच मुस्लिम्स सपोर्ट स्वदेशी, ये कह रहा है कि जो अमीर मुस्लिम थे उन्होंने सपोर्ट किया था स्वदेशी को, तो आंसर होगा नो। नेक्स्ट है डिड पुअर हिंदूज एंड मुस्लिम सपोर्ट स्वदेशी, ये कह रहा है कि गरीब हिंदू और गरीब मुसलमान जो थे उन्होंने सपोर्ट किया था स्वदेशी को, तो ये कह रहा है नहीं। नेक्स्ट है, तो आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूँगा जो हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश लिटरेचर जिसके हम क्वेश्चन कर रहे हैं, इसमें सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में कराना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि एक ही वीडियो में कराएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसी को देखते हुए वीडियो के 2 पार्ट बनाए जा रहे हैं, जिससे आप पहला पार्ट यह है, दूसरा पार्ट मैं अपलोड करूंगा और जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर चैनल की प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा, तो ठीक है, उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड स्वदेशी सक्सेस इफ़ सो मैनी ग्रुप्स कुड नॉट सपोर्ट इट, ये कह रहा है कि जो स्वदेशी मूवमेंट था वो कैसे सक्सेस हो गया जबकि काफ़ी ज़्यादा जो लोगों के ग्रुप थे वो इसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो इट सक्सेस बिकॉज ऑफ द मोस्ट पावरफुल पीपल, ये क्या कह रहा है कि जो ये सक्सेस हुआ है क्यों हुआ है, क्योंकि जो इसे स्वदेशी मूवमेंट जो चला रहे थे ना वो लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच मनी डज संदीप आस्क टू बिमला, ये कह रहा है कि संदीप ने बिमला से कितने रुपए मांगे थे, तो ठीक है 50,000 रुपये मांगे थे। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ मच डज बिमला एक्चुअल गेट हिम, ये कह रहे हैं कि बिमला ने उसे वास्तव में कितने रुपए दिए थे संदीप को, तो बिमला ने संदीप को 6,000 रुपये, सिर्फ और सिर्फ 6,000 रुपये दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट है हु इज़ पेंचो, पेंचो कौन था, तो पेंचो इज़ अ लो कास्ट पुअर हिंदू, पेंचो था एक लो कास्ट का पुअर हिंदू था, गरीब हिंदू था। हु ट्रेड्स फॉरेन मेड क्लॉथ फॉर मनी, वो क्या करता था, वो विदेशी कपड़े बेचा करता था, ठीक है, पैसों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ मिर्जन, मिर्जन कौन था, तो मिर्जन इज़ अ पुअर मुस्लिम बोटमैन, क्या था, मिर्जन जो है एक गरीब मुसलमान था, बोटमैन था। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ डज बिमला फील आफ्टर स्टेलिंग मनी फॉर संदीप, ये कह रहा है कि जो बिमला है उसने कैसा फील किया था स्टेलिंग मनी, पैसे चुराने के बाद, संदीप के लिए जो उसने पैसे चुराए थे उसके बाद उसने कैसा फील किया था, तो शी लॉस रिस्पेक्ट फॉर संदीप, वो क्या करती है अपना जो है इज्जत जो है खो देती है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द ऑथर्स स्टाइल इन द होम एंड द वर्ल्ड, ये कह रहा है कि जो द होम एंड द वर्ल्ड जो स्टोरी है उसमें ऑथर का स्टाइल कैसा था, अ फर्स्ट पर्सन नैरेटिव, ठीक है, स्टाइल कैसा था, अ फर्स्ट पर्सन नैरेटिव, यानी कि उसमें जो फर्स्ट पर्सन होगा वो क्या करेगा, स्टोरी को नैरेटिव करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हु इज़ प्रोटोगोनिस्ट इज़ द नोवेल, वो कह रहा है कि प्रोटोगोनिस्ट कौन था नोवेल में, तो बिमला थी। ठीक है, नेक्स्ट है हु इज़ एंटोगोनिस्ट इन द नोवेल, यानी कि हीरो कौन था नोवेल में, तो संदीप। हु इज़ ठाकुर इन द नोवेल, ठाकुर कौन था, तो सर्वेंट ऑफ रानी, ठीक है, रानी की जो सर्वेंट थी वो थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अमृता प्रीतम वॉज बॉर्न इन, अमृता प्रीतम का जन्म कब हुआ था, तो 1919 में अमृता प्रीतम का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है अमृता प्रीतम डाइड इन, अमृता प्रीतम की डेथ कब हुई थी, तो 2005 में अमृता प्रीतम की डेथ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमृता प्रीतम इज़ कंसिडर्ड द फर्स्ट प्रोमिनेंट फीमेल इन लैंग्वेज, ये कह रहा है कि अमृता प्रीतम जो है मानी जाती हैं द फर्स्ट पहली प्रोमिनेंट फीमेल इन लैंग्वेज, किस भाषा में, तो पंजाबी लैंग्वेज में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अमृता प्रीतम रिसीव पद्मश्री अवार्ड इन ईयर, किस ईयर में अमृता प्रीतम ने पद्मश्री अवार्ड रिसीव किया था, तो 1969 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शी इज़ द बेस्ट नोन फॉर द पोएम, ये बहुत अच्छी तरह से जानी जाती है फॉर द पोएम, अपनी पोएम के लिए, कौन सी पोएम है, टुडे इन्वोक वारिस शाह के लिए बहुत अच्छी तरह से जानी जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
इन द ईयर 1956 में शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू विन साहित्य अकेडमी अवार्ड। ये पहली वुमेन बनी थी जिन्होंने साहित्य अकेडमी अवार्ड जीता था फॉर हर ग्रेट वर्क, अपने ग्रेट वर्क के लिए। वो वर्क था मैसेजेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अमृता प्रीतम्स वर्क मोस्टली फोकस ऑन। जो अमृता प्रीतम के वर्क होते हैं मोस्टली फोकस करते हैं किस पर? पार्टीशन पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द नोवेल पिंजर इज ओरिजिनली रिटन इन डैश लैंग्वेज बाय अमृता प्रीतम। अमृता प्रीतम द्वारा लिखा गया पिंजर जो है ओरिजिनल किस भाषा में लिखा गया है? तो पंजाबी लैंग्वेज में अमृता प्रीतम द्वारा पिंजर लिखा गया है। ठीक है, नोवेल जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नोवेल पिंजर इज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश लैंग्वेज बाय। ये कह रहा है जो पिंजर जो नोवेल है वो ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश भाषा में किसके द्वारा? खुशवंत सिंह के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है पिंजर मीन्स। पिंजर का मतलब क्या होता है? तो स्केलेटन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पिंजर इज ओरिजिनली पब्लिश्ड इन द ईयर। किस साल में पिंजर जो है पब्लिश हुआ था? तो 1950 में पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नोवेल पिंजर इज ट्रांसलेटेड इन डैश लैंग्वेज बाय दानिश मैट्रिंज। ये कह रहा है दानिश मैट्रिंज द्वारा किस भाषा में पिंजर को ट्रांसलेट किया गया है? तो फ्रेंच लैंग्वेज में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द नोवेल फोकस ऑन द सेंट्रल कैरेक्टर नेम। ये कह रहा है कि जो नोवेल है पिंजर जो नोवेल है वो फोकस कर रही है सेंट्रल कैरेक्टर पे। तो सेंट्रल कैरेक्टर का नाम क्या है? उसका नाम है पूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन दिस नोवेल पूरो इज किडनैप बाय द मैन कॉल्ड। ये कह रहा है कि जो इस नोवेल में जो पूरो को किडनैप किया था उस आदमी का नाम क्या है? तो उस आदमी का नाम है राशिद, जिसने पूरो को किडनैप किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिकेम हस्बैंड ऑफ पूरो। ये कह रहा है कि पूरो का हस्बैंड कौन बना था? तो वो बना था राशिद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच लैंग्वेज आंसू इज रिटन ओरिजिनली। ये कह रहा है कि जो आंसू जो जयशंकर प्रसाद की नोवेल है वो किस भाषा में लिखी है ओरिजिनली? तो वो है हिंदी भाषा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद वॉज बोर्न इन। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? तो 1889 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद डाइड इन। जयशंकर प्रसाद की डेथ कब हुई थी? तो 1937 में जयशंकर प्रसाद की डेथ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद पब्लिश द फर्स्ट एडिशन ऑफ आंसू इन 1925। ये कह रहा है जयशंकर प्रसाद ने अपना पहला एडिशन कब पब्लिश किया था? आंसू जो है उनका पहला एडिशन है कब पब्लिश किया था? तो 1925 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर द सेकंड एडिशन वाज पब्लिश्ड। यानी कि किस ईयर में सेकंड एडिशन पब्लिश किया था? तो 1933 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद पब्लिश्ड कामायनी इन। जयशंकर प्रसाद ने कामायनी को कब पब्लिश किया था? तो 1936 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट व्हाट एज डिड ही राइट हिज फर्स्ट पोएम। उन्होंने पहली पोएम जो है किस एज में लिखी थी? जयशंकर प्रसाद ने तो 9 साल की उम्र में उन्होंने पहली पोएम लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर आंसू वॉज कंपोज्ड बाय जयशंकर प्रसाद। यह कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद ने आंसू को कब कंपोज किया था? तो 1925 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द एपिक रिटन बाय जयशंकर प्रसाद। यह कह रहा है जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया महाकाव्य कौन सा है? तो कनन कुसुम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ। यह कह रहा है कि जो आंसू जो कहानी है, आंसू जो नोवेल है वो किस फॉर्म में लिखी गई है? तो वह है क्वेट्रेन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ हिज फादर। इनके पिता का नाम क्या था? तो देवी प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ हिज फर्स्ट वाइफ। तो इनकी पहली वाइफ का नाम क्या था? तो विद्यावंशी देवी। ठीक है, विद्यावंशी देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड प्रसाद डाई। यानी कि प्रसाद जी की डेथ कैसे हुई थी? तो ट्यूबरक्लोसिस से हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर हुज डेथ प्रसाद रोट आंसू। ये कह रहा है कि किनकी डेथ के बाद प्रसाद जी ने आंसू लिखी थी? तो अपनी वाइफ की डेथ के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट प्रसाद नोवेल इन द फॉलोइंग। तो नीचे दिए गए नोवेल में से कौन सी नोवेल प्रसाद जी द्वारा लिखी नहीं है? तो गोदान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच लैंग्वेज डिड ही राइट द फर्स्ट पोएम। ये कह रहा है कि किस भाषा में सबसे पहले पोएम लिखी थी प्रसाद जी ने? तो ब्रज भाषा में सबसे पहले अपनी पोएम लिखी थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने की जगह मैं वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है इसलिए वीडियो को यहीं पे रोक रहा हूँ। इस वीडियो का दूसरा पार्ट में जल्द से जल्द अपलोड करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दूसरा वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको जाके ज़रूर देख लेना। ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।